नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कभी भी बंद नहीं होगा। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 12 महीना चलेगा। अगर एक बार आप 10 से 15 हज़ार रुपया इस बिजनेस में लगा देते हैं तो इस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, अगर आपके पास केवल 800 रुपये है तब भी ये बिजनेस आप शुरू करके आराम से 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। इन 5 बिजनेस आइडिया में से किसी भी एक पर काम करके आप आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ना देर करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हो 5 बिजनेस कौन सा है। तो पहला बिजनेस है कॉपी बनाने वाला बिजनेस। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड हमेशा रहेगा। कॉपी का डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या बढ़ रहा है तो लड़के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस हमेशा चलेगा। अगर आपके पास 10 हज़ार रुपया है तब भी ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर 10 हज़ार रुपया नहीं भी है तभी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप जहाँ कॉपी बनाया जाता है वहाँ जाइए। वहाँ आप कॉपी बनाने वाले मालिक से बात करिए और कहिए कि आपका मैं कॉपी होलसेल में ख़रीदना चाहता हूँ। तो वहाँ से आप कॉपी होलसेल में ख़रीदिए और मार्केट में जितने भी पुस्तक की दुकानें हैं वहाँ जाइए और दूसरा ग्राहक उस दुकान को 10 रुपये में कॉपी दे रहा है तो आप उसको 8 रुपये में कॉपी दीजिए। आप उसको 8 रुपये में कॉपी दीजिए। इस तरह अपना एक मार्केट बना लीजिए। और इस तरह करके दोस्तों, आपका जब मार्केट में ग्राहक बन जाता है तो ये बिजनेस आप खुद मशीन ख़रीद के, मुश्किल से 10 से 15 हज़ार में ये मशीन मिलती है। आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इस मशीन को परचेज भी कर सकते हैं। या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ये मशीन उपलब्ध रहता है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं और ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस आप ज़रूर करिए और इससे आप आराम से लाखों रुपए कमाइए। तो दोस्तों, अगला बिजनेस है खाने पीने वाला बिजनेस। दोस्तों, खाने पीने वाला बिजनेस ये कभी भी बंद नहीं होता है, क्योंकि आदमी है तो खाना खाएगा ही खाएगा। चाहे वो घर पर खाए या बाहर खाए, उसको भोजन करना ही करना है। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इस बिज़नेस को शुरू करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केवल 10 हज़ार रुपया है तब ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग मार्केट में देखे होंगे, ठेला पर पकौड़ी कोई बेचता है, कोई चाट बेचता है, कोई पानी पूरी बेचता है। ये आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना कमाते होंगे? नहीं लगाए होंगे। दोस्तों, मैं एक ठेला के पास गया था जो पानी पूरी बेचता है, उससे मैं पूछा तो दोस्तों वो बता रहा था कि मैं कितना भी कम कमाता हूँ तो 800 से 900 रुपये डेली को कमा लेता हूँ, केवल बचत। बताइए दोस्तों, अगर वो 800 रुपया भी डेली कमा रहा है तो आज तरीके 24 हज़ार रुपया महीना कमाया कि नहीं कमाया। तो इस तरह आप एक बिजनेस शुरू करके आराम से 25 से 30 हज़ार रुपया शुरुआत में कमा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करके एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, उसमें और ज़्यादा आपका कमाई होगा। तो इस तरह का बिजनेस आप ज़रूर करिए। ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा और लाइफ टाइम चलेगा। तो बिजनेस नंबर 3 है दोस्तों, कबाड़ का बिजनेस। कबाड़ का बिजनेस सुनकर आप लोग भागिए मत। मैं बताता हूँ कि ये बिजनेस आपको कैसे करना है। कबाड़ का जो बिजनेस है ये भी कभी बंद होने वाला नहीं है। ये 12 महीना चलता है और इसमें मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि इसका बिजनेस कैसे शुरू करना है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी ज़मीन है तो वहाँ एक 4 दीवारी से कटरेन से गणवा दीजिए और जितने भी मार्केट में रेहड़ी लेके घूमते हैं, गांव-गांव घूम के जो मार्केट में ख़रीदते हैं कबाड़, उन लोगों से आप संपर्क करिए। और वो अगर 10 रुपया किलो लोहा कहीं बेच रहे हैं तो उनको आप 12 रुपया दीजिए। इस तरह करके आप 10-15 रेहड़ी वालों से बात करिए और उन लोगों से बताइए कि आप लोग जितने भी कबाड़ ख़रीदते हैं और जहाँ बेचते हैं उनसे मैं 1 रुपया 2 रुपया अधिका दूंगा, हमारे पास लेकर आइए और हमको दीजिए। इस तरह आप करके उन लोगों से
कबाड़ इकट्ठा खरीद लीजिए और अपने गोदाम में रखिए। जब ये आपका कबाड़ ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अच्छा भाव में होलसेल में बेच सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना चाहते दोस्तों, तो शुरुआत में अपना पहले खुद एक रेहड़ी ले लीजिए और गांव में घूम के खुद कबाड़ खरीदिए और इस तरह आप शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा वैसे वैसे इस बिज़नेस को और ग्रोथ कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। और ये बिज़नेस भी काफ़ी यूजफुल है और इसका भी डिमांड कभी कम होने वाला नहीं है। ये हमेशा चलेगा, 12 महीना चलेगा और अच्छा मुनाफा देगा आपको। बिजनेस नंबर 4 है ठेकेदारी का बिजनेस। दोस्तों ठेकेदारी का भी बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। इसमें आपको एक मालिक की तरह काम करना पड़ता है। इसमें भी थोड़ा भी पैसा का ज़रूरत नहीं है। अगर 5,000 रुपया भी है तो ये ठेकेदारी वाला बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग गांव में देखे होंगे कि जो घर बनता है वो ठेके पर दिया जाता है, या कहीं पुट्टी का भी काम होता है तो ठेके पर दिया जाता है, या हाउस वायरिंग हो गया वो भी काम ठेके पर। आजकल लोग इतना बिजी हो जा रहे हैं कि अपना सब काम ठेके पर दे कर करवा रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आपके थोड़ा भी नॉलेज नहीं तो उसका टेंशन मत लीजिए। आप मानिए कि आप पेंटे के काम को ठेका ले रहे हैं तो पेंट वाले के 2 मिस्त्री को पकड़िए और किसी घर से जिसको पेंट करवाना है उससे 50,000 में ले लीजिए ठेका। और मिस्त्री से पहले बात कर लीजिए कि हमको इतना बड़ा घर है, इसको हमको ठेका पेंट करवाना है, कितना खर्च बैठेगा। तो मिस्त्री आपको आराम से बता देगा कि इतना खर्च बैठेगा। अगर मान लीजिए मिस्त्री 50,000 बता रहा है तो आप रूम वाले मालिक से, मकान वाले मालिक से 70,000 चार्ज करिए। इस तरह करके आप ठेकेदारी के काम शुरू कर सकते हैं और ठेकेदारी में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास नॉलेज होगा वैसे वैसे जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा आपको आगे तक ले जाएगा। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग सजेशन करेंगे, थोड़ा भी दिमाग है तो इस वाले बिज़नेस को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज का लास्ट बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों आज का लास्ट बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपया नहीं है, अगर आपके पास केवल 800 रुपया है तभी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास केवल 700-800 रुपया था और उससे वो बिजनेस किया और आज बड़ा लेवल तक वो बिजनेस ले गया है। आज जो आलू प्याज होता है ना, पिकअप से मंगाता है और बेचता है, इस तरह करके वो बहुत आगे तक गया है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 500 रुपया है, 600 रुपया है, 700 रुपया है, उतना ही के मार्केट से जाइए जहाँ होलसेल में सब्ज़ी मिलता है, सब्ज़ी मंडी में, वहाँ से एक ही सब्ज़ी खरीदिए, 2 ही सब्ज़ी खरीदिए और ले आकर अपने लोकल मार्केट में बेचिए। उससे जैसे जैसे मान लीजिए 500 का आप सब्ज़ी ले आए तो ज़रूर उसमें 200-300 कमाए। अगर 200 भी कमाए तो आपको 700 रुपया हुआ। अगला दिन जाइए तो 700 का सब्ज़ी लाइए। ऐसे कर करके इस बिज़नेस को भी आप बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा होने वाला है और इसका भी डिमांड कभी कम नहीं होगा, कभी बंद भी नहीं होगा। 12 महीना चलेगा दोस्तों, 12 महीना का, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा ये बिज़नेस चलेगा। तो दोस्तों ये सब्ज़ी वाला बिज़नेस भी आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके पास 500-600 रुपया भी है तो इस बिज़नेस को ज़रूर ट्राई करिए। तो दोस्तों आज इन 5 बिजनेस आइडिया में से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों इन 5 बिजनेस आइडिया में किसी एक पर भी डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस पर मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।